और ऐसे ही कभी इसका ले, कभी उसका चुरा, कभी इसकी यूट्यूब वीडियो देख, मतलब कितनी गलतियां करके सीख लोगे तुम कभी नहीं सीख पाने अगर तुम अगली गलती करते रहे, पिछली भूलते रहे। है मार्केट में बैठने में, सीखने में, अगर तुम ये सोचो कि मैं तो मार्केट में काम करते करते सीख लूंगा और काम करते करते ही कोई स्ट्रेटजी बना लूंगा और बस मुझे कोई जरूरत ना है इस तरह की इन सब चक्कर में पड़ने की, तो मैंने कह रहा सारा जीवन भी पैसा हारता रहेगा ना, तब भी ना सीख पाने का ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस यूट्यूब की वीडियो देखने या किसी और की स्ट्रेटजी की नकल करने से नहीं आने का मेरे भाई। ये तब आता है जब आप जानते हो कि आपकी एज वास्तव में काम करती है, क्योंकि आपने इसे बार बार प्ले आउट होते हुए देखा। वो स्ट्रेटजी को तलाशने की भूख कभी खत्म नहीं होती। ये एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ही एक तेज रिजल्ट चाहते हैं कि बस आज स्ट्रेटजी बने, 3 महीने में तेरा भाई करोड़पति बन जा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा क्यों इतनी बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटी हमारी लॉस में ही जाती है और हमेशा लॉस में ही रहती है। देखो, किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसके पास 2 चीज़ होनी बहुत जरूरी है। नंबर 1 है इन 2 चीज़ों पर जिसने महारत हासिल कर ली ना, वो जीत जाएगा। नंबर 1 है माइंडसेट, नंबर 2 है स्ट्रेटजी। अब जो ट्रेडर लोग होंगे वो जानते हो कि माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है। सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही रिक्वायर नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही नहीं है अकेली जिससे तुम पार लग जाएगी तुम्हारे नैया। 99% ट्रेडर्स अपने शुरू के 5 साल में ही लॉस कर कुरा के बोरे बिस्तर बंद होके छोड़ के चले जा बाजार को। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार ठीक नहीं है, बाजार अनुचित है। कोई सा भी ले लो, शेयर हो, फॉरेक्स हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी करेंसी, जो भी ऑनलाइन ट्रेड हो रहा, बिटकॉइन कुछ भी ले लियो, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अपना माइंडसेट और वो टेक्निकल पहलू, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वे दोनों अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, उनमें उन्होंने महारत हासिल नहीं करी है। टॉप 1% ट्रेडर बनने के लिए किसी को ट्रेडिंग में मेंटल और टेक्निकल दोनों पहलुओं में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है, हर किसी को। ट्रेडिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आता है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, चार्ट समझना। बेसिकली स्क्रीन पे जो तुम्हारा चल रहा वो सब टेक्निकल है, जो स्क्रीन पे चल रहा। उसके बाद जो स्क्रीन पे नहीं चलता वो होता है तुम्हारा मेंटल, साइकोलॉजिकल, माइंडसेट, जो किसी को दिखता ही नहीं है। और हालांकि जितने भी लॉस कर रहे हैं ना, उनमें से मैंने कह रहा 50% से ज़्यादा ट्रेडर लोग टेक्निकली स्मार्ट लोग हैं, उन्हें टेक्निकल्स की ज़्यादातर नॉलेज है, कैंडलस्टिक की सब चीज़, हर चीज़ की नॉलेज है उन्हें, पर उनके पास क्या नहीं है, एक एज। अब एज क्या होती है? एज एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समय के साथ यदि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होती है, अगर किसी के पास पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला सिस्टम है तो उसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैसा बना के ही देगी वो। अब दिक्कत यहां पे एक और है, मान ले कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला ट्रेडिंग सिस्टम में किसी इंसान को दे भी दूं तो कितने % चांस है कि वो बंदा उससे पैसा बना लेगा? कितने % चांस है? 99% चांस है वो बंदा उससे पैसा हारेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट मैकेनिक्स की समझ नहीं है, मार्केट में वो माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है। हमारे अंदर जो माइंडसेट की पावर है वो क्या है? वो जीते हुए को हरा दे, हरे हुए को जीता दे। देखो, बाजार की संरचना का बेसिक ज्ञान, मार्केट स्ट्रक्चर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ट्रेडर्स को इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए प्राइस ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड, इंस्टीट्यूशनल जोन्स, इन सब की समझ होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी एज जो उसने बनाई है उसे तो एटलीस्ट लगा सके मार्केट में। मानने की बात है, किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ गया बाजार, अब वो सोच रहा है कि मैं अब में से काउंटर खेल लूंगा। काउंटर का मतलब मैं अब में से सेल करूंगा। करते हैं बहुत लोग ऐसा, वो बाजार की बढ़त पे सेल ही करते हैं। ठीक, तो उस एज को प्ले करना तो आना चाहिए ना बंदे को। मार्केट स्ट्रक्चर देख के समझ आना चाहिए कि अब मार्केट ओवरसोल्ड है, अब मार्केट ओवरबोट है। ठीक, इस तरह की चीजें, मार्केट स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल जोन्स, लिक्विडिटी कंसेप्ट्स, ऑर्डर फ्लो, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाह रहे हो। मार्केट स्ट्रक्चर की समझ हो ताकि आप दूसरों के मुकाबले आपके पास अलग से एज है। समझे? लिक्विडिटी कंसेप्ट ट्रेडर्स को यह जानने की एक कॉम्पिटिटिव कॉन्फिडेंस देती है कि मार्केट यहां से पलटेगा, यहां पे लिक्विडिटी खाई जा रही, या यहां पे लिक्विडिटी है, यहां पे बाजार से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक, वास्तविक चाल होने से पहले ना प्राइस तुम्हें इंडिकेशन दे देवे। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हो वो समझ जाए उनका चार्ट अब कहां चल रहा। आप अगर उसे समझते हो, ऑर्डर फ्लो की समझ आपको है, तो आप समझ जाओगे मार्केट पे किसका कंट्रोल है, मार्केट किसके नियंत्रण में है, सेलर के या बायर्स के। कुछ चीजें हो सकता है जो नए ट्रेडर हो, जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आज उन्हें कुछ चीजें ऐसी लगे यार ये बेतुकी सी बात है, पर आप पूरी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे, चीजें कनेक्ट कर जाएंगी। अंततः एज बनाने में एक ट्रेडिंग प्लान का शामिल होता है। एज क्या होती है? एज एक ट्रेडिंग प्लान होता है जो मार्केट में कब प्रवेश करना है, कब एग्जिट करनी है, ये सब चीज उसके अंदर शामिल होती है। समझे? एक अच्छा मैकेनिकल ट्रेडर या एक अच्छा मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम बना लो ताकि आप ट्रेडिंग अनुमान से ना करो,
ट्रेडिंग गैस के बेसिस पे ना करो, या अपनी इमोशनल कॉन्फिडेंस आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा, बस ये जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए तुम्हारी ट्रेडिंग में कि मुझे ऐसा लग रहा। कोई लॉजिक है या तो हाँ ठीक, हम लॉजिक मान रहे, तुम्हें लॉजिक है, तुमने कोई सिस्टम ऐसा बैक टेस्ट कर रखा कि हाँ मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे क्रॉस करेगा और इस तरह से एंगल्फिंग कैंडल बनेगी या कोई पिन बार बनेगी, तुमने ऐसा कुछ 100 बार 200 बार 500 बार बैक टेस्ट किया है? तुम्हारे पास उसके ट्रेड स्टेटिस्टिक्स है कि कितने रिस्क रिवार्ड का तुम्हारा कितने एसएल के साथ तुम्हारी तरफ कितनी बार गया बाजार जब जब ऐसे काम किया? ठीक है, तो साइकोलॉजी पर ध्यान देने की बजाय एक ठोस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाओ, एक सिस्टम को ठीक करो, वहां ध्यान केंद्रित करो अपनी एज का परीक्षण बिना टेस्ट किए ट्रेडिंग करना एक रॉकेट लॉन्च करने के बराबर है, जिसमें तुमने कुछ करा ही नहीं, सीधा रॉकेट बना दे, उड़ा दे भाई, एक रॉकेट के पीछे बम उड़ा दे, चल जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। वास्तव में रॉकेट उड़ाने से पहले उसे सैकड़ों बार उसकी ग्राउंड टेस्ट किया जाता है, एडजस्टमेंट किए जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं। इलोन मस्क ने, क्या तुम्हें लग रहा है स्पेसएक्स उड़ाने से पहले बस कुछ करा ही नहीं था, सीधा रॉकेट बनाया उड़ा दिया? नहीं, रॉकेट उड़ाने से पहले सिमुलेशन टेस्ट होते हैं, कई चीज़ें सेटिंग चेंज करी जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं, तब जाकर उसे रियल भाई पैसा लगता है मेरे भाई। रॉकेट उड़ाने में सेम यही चीज़ लगती है, मार्केट में पैसा लगता है, मार्केट में बैठने में, सीखने में। अगर तुम ये सोचो कि मैं तो मार्केट में काम करते करते सीख लूँगा और काम करते करते ही कोई स्ट्रेटजी बना लूँगा और बस मुझे कोई ज़रूरत ना है इस तरह की इन सब चक्कर में पड़ने की, तो मैंने कह रहा सारा जीवन भी पैसा हारता रहेगा ना, तब भी ना सीख पाने का ट्रेडिंग। इसलिए सिमुलेशन में काम करना जरूरी है, पेपर ट्रेडिंग जरूरी है, बैक टेस्टिंग जरूरी है। तुम मार्केट के हिस्टोरिकल डाटा पे करोगे बैक टेस्ट, और जब तुम्हें उस पर आ जाएगा, डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे कि भाई मेरा 500 दिन में या पिछले 50 महीने में इसने मुझे ओवर ए पीरियड ऑफ 50 महीने या ओवर ए पीरियड ऑफ 500 ट्रेडिंग डाटा मैं प्रॉफिट में रहा, तो तब जब तुम मार्केट में लाइव टेस्ट करोगे तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग। ठीक है, जब आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करते हो तो आप जानने के बजाय कि यह काम करता है कि नहीं, उम्मीद करने के बजाय यह काम करता है कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मैंने बैक टेस्ट कर लिया। बैक टेस्टिंग में एक स्ट्रेटजी लेना और उसके पिछले मार्केट कंडीशन के आधार पर इसका परीक्षण करना शामिल होता है, जबकि फॉरवर्ड टेस्टिंग ये सुनिश्चित करती है कि स्ट्रेटजी विभिन्न मार्केट कंडीशन में काम करेगी। समझे, काम करते कि नहीं करते वो तो बाद में पता चलेगा, पर हम बैक टेस्टिंग के आधार पर उसे फॉरवर्ड मार्केट में लगाएंगे। संक्षेप में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ट्रेडर को लाभदायक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। टॉप 1% ट्रेडर बनने के लिए किसी को ट्रेडिंग के मेंटल और टेक्निकल दोनों पहलुओं में महारत हासिल करनी चाहिए। एज बनाने के लिए मार्केट मैकेनिक्स को समझना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए, असली पैसा लगाने से पहले स्ट्रेटजी को कठोरता से परीक्षण करना चाहिए। ऐसा करके ट्रेडर कॉन्फिडेंस और ज्ञान के साथ ट्रेड कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेटजी विभिन्न मार्केट कंडीशंस में काम करती है। काम करेगी नहीं करेगी वो तो मार्केट कंडीशंस के बाद पता चलेगा, पर ऐसा करने से आपकी विभिन्न मार्केट कंडीशन में आप जियोगे, आपका अकाउंट बचा रहेगा। ठीक। नंबर 2, अपनी एज को परखने में हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को मैनुअल रूप से देखना और विश्लेषण करना शामिल है। सैकड़ों हजारों ट्रेडों में आपकी सिस्टम ने कैसा प्रदर्शन किया, इससे आपको यह देखने में मदद मिलती है कि आपकी स्ट्रेटजी में वास्तव में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है कि नहीं, और आपको विश्वास दिलाता है कि समय के साथ ये वास्तव में आपको पैसा कमा के देगी कि नहीं। समझे, फॉरवर्ड टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग तब होती है जब आप उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं और वास्तविक पैसे को रिस्क में डाले बिना रियल मार्केट कंडीशन में इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये होगी फॉरवर्ड टेस्टिंग, जो आपको इसकी लाइव परफॉर्मेंस दिखाती है। ट्रेडर के फेल होने का सबसे बड़ा कारण उनकी स्ट्रेटजी में कॉन्फिडेंस की कमी है। उन्होंने वास्तव में अपनी एज को टेस्ट करने की बजाय सीधा उसे लाइव उतार दिया। इसके बजाय वे इमोशंस और गट फीलिंग के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उन्होंने 5-7 चार्ट देखे, किसी की स्ट्रेटजी देखी, यूट्यूब पे देखा, बस, जिससे इनकंसिस्टेंट रिजल्ट सामने आते हैं। उनकी स्ट्रेटजी में कॉन्फिडेंस की ये कमी 2 तरह से दिखाई देती है, या तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे या बहुत देर से ट्रेड में कूद देंगे, या फिर ट्रेड लेंगे ही नहीं, ट्रेड में एंट्री नहीं करने की, क्योंकि वो बस ऐसे बैठे रहेंगे, यार यार यार, और बस हो गया काम। अब जब वहां पहुंच के चार्ट तब थोड़े घुसोगे, जब आपके पास सैकड़ों हजारों ट्रेड का वास्तविक रियल टाइम डेटा होता है, बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग किया हुआ, तो आप निसंकोच उसमें ट्रेड करोगे। आप पहले से जानते होंगे कि आपकी स्टडी समय के साथ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रखती है कि नहीं। यह मेन बात यह है कि प्रोसेस पर भरोसा करें। जब आपका सेटअप दिखाई देता है तो उसे एग्जीक्यूट करें, स्ट्रेटजी को अपना काम करने दें, अपना दिमाग न लगाओ। जब आपका ट्रेड आ गया तो ऐसा लगा के ट्रेड ले लिया, बात खत्म, सिस्टम बंद कर दो। फिर ये नहीं कि तुम उसे फिर भी गैस कर रहे। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस यूट्यूब की वीडियो देखने या किसी और की स्ट्रेटजी की नकल करने से नहीं आने का मेरे भाई। यह तब आता है जब आप जानते हो कि आपकी एज वास्तव में काम करती है, क्योंकि आपने इसे बार बार प्ले आउट होते हुए देखा।
जब आपके पास बैक टेस्टिंग डाटा होगा, बैक टेस्टेड डाटा है और वास्तव में आपकी स्ट्रेटजी के काम करने का समर्थन कर रहा हो डाटा, तो आप बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग महत्वपूर्ण इसीलिए होते हैं मेरे भाई कि आपका संदेह दूर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे वे कि मुझे तो भाई इस स्ट्रेटजी पे या मुझे तो यहाँ इस कैंडल पे एंट्री करनी, वो कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? इमोशंस के बजाय लॉजिक के आधार पर डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। केवल इस सरल चीज को करने से आप अपनी ट्रेडिंग में से 90% इमोशंस हटा दोगे। समस्या यह है कि अधिकांश ट्रेडर्स वास्तविक रिजल्ट्स देखने के लिए कभी भी एक स्ट्रेटजी पे इतने लंबे समय तक टिक के ही नहीं रहते। जैसे उनकी लूजिंग स्ट्रीक आई, उन्हें एसओएस सिंड्रोम आ जावे। एसओएस सिंड्रोम क्या हुए? शाइनी स्ट्रेटजी सिंड्रोम, जहां वे कुछ नुकसान उठाते स्ट्रेटजी छोड़ दें और फिर होली ग्रेल स्ट्रेटजी की तलाश में निकल जावें। और वो हर दो महीने बाद जैसे उनकी स्ट्रेटजी में लॉस होना शुरू हुए, एक नई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी की तलाश में निकल जावें। वो स्ट्रेटजी को तलाशने की भूख कभी खत्म नहीं होती। ये एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ही एक रूप है, क्योंकि आजकल दुनिया के लोगों को तत्काल संतुष्टि चाहिए, तुरंत चाहिए भाई, समझे? ट्रेडर्स तेज रिजल्ट चाहते हैं कि बस आज स्ट्रेटजी बने 3 महीने में तेरा भाई करोड़पति बन जा। क्या वो संभव है? अगर तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक चल रही तो मेरे भाई पॉजिटिव भी तो दिया उसने, वो भी तो देख। सुनिए, जब कठिन दौर से गुजरते हो तो अपनी स्ट्रेटजी निखारने की बजाय उसे छोड़ के होली गिरेल की तरफ भाग रहे हो, कुछ नहीं मिलना। आमतौर पे कुछ नई और बेहतर स्ट्रेटजी की तलाश में ना अपनी पुराने सारे जो तुमने यहाँ लॉस करा, जो तुमने सीखा, सब पे माटी डाल दी तुमने, समझे? प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि कोई जादुई सिस्टम नहीं है, ये सब कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन के बारे में है। सच्चाई तो ये है कि स्ट्रेटजी जो अपनाई, आपको जब भी हार का सामना करना पड़े, संदेह के दौर से गुजरना पड़े, तो आप अपनी उस स्ट्रेटजी को और इंप्रूव करो, ये नहीं कि उसे छोड़ दो। क्योंकि मेरे भाई, जो तुम कह रही मेरी स्ट्रेटजी है, तो तुमने बनाई कहां से थी? या तो तुम्हारी वो स्ट्रेटजी है ही नहीं, या फिर तुमने किसी को कॉपी कर लिया और ऐसे ही कभी इसका ले, कभी उसका चुरा, कभी इसकी यूट्यूब वीडियो देख, कभी ये इंडिकेटर लगा, कभी वो इंडिकेटर लगा। भाई मैंने कह रहा दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारी लाइफ इतनी सी है, मतलब कितनी गलतियां करके सीख लोगे तुम कभी नहीं सीख पाने के, अगर तुम अगली गलती करते रहे, पिछली भूलते रहे। तो इसलिए मेरे भाई अपनी गलतियों का एक जर्नल बनाओ, इसलिए कहते हैं ट्रेड जर्नल बनाना। ये वीडियो हो गई 13-14 मिनट की, अब मैं बनाऊंगा सेकंड पार्ट, क्योंकि मैं एक ही वीडियो बनाता हूं 1 घंटे की, तो तुम भी बोर हो जाओगे, समझे ना? और हाँ, अब इसका सेकंड पार्ट देखो तुरंत।